नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो बिल्कुल फ्लैट। बैंक निफ्टी को देखिए 15 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी और सेंसेक्स को देख लिए लगभग 12-13 पॉइंट नीचे जाके बंद हुए, यानी कि पूरा जो मार्केट है अभी फ्लैट है। इसका मतलब क्या है कि भैया बाजार ऑल टाइम हाई के पास तो है। निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी इतिहास पे इतिहास बना के आज भी ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग करके डोजी कैंडल बनाया है। तो गाइज आखिरकार मार्केट चाहता क्या? देखिए कल स्पिनिंग टॉप कैंडल बना, आज भी स्पिनिंग टॉप कैंडल है, साइज में थोड़ा छोटा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है। स्पिनिंग टॉप कैंडल का मतलब यह होता है कि भैया यहां पे डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ऊपर जाना है कि नहीं जाना। और जब ऊपर चला जाएगा तो फिर ब्रेकआउट की जरूरत पड़ेगी और फिर ऊपर टाइम भी बिताना पड़ेगा, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो गाइज आज इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि फ्रेश बायर्स क्या यहां पे इंटरेस्टेड होने वाले हैं, क्या आने वाले सप्ताह में मार्केट ऊपर निकल सकता है, या फिर फ्रेश बायर्स अभी इंटरेस्टेड नहीं है, क्या कुछ ग्लोबल न्यूज का असर हो सकता है, इंडिया यूएस में कुछ डील का लगातार बात चल रहा है, बहुत सारा ऐसा चीज है, क्या मार्केट किसी चीज को वेट एंड वॉच की रणनीति में हम लोग समझने वाले हैं। आज मैं एनालाइज करने वाला हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी, और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट को भी हम लोग देखने वाले हैं। ये जो कैंडल बना है इसके ऊपर किस कंडीशन में जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है तो वो कौन से मेजर नंबर्स रहेंगे जिसको ब्रेक करने के बाद अगर बाजार नीचे समय बिताता है तो फिर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, शुरू से लेकर अंत तक में सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है। गाइज साथ में एक आप सभी को अनाउंसमेंट भी कर देता हूं कि ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगा जिसमें जो आपने कमेंट्स किए हैं उन सारे कमेंट्स में जो आपके सवाल रहते हैं, जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सवाल रहते हैं, कोशिश करने वाला हूं कि अगले वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो गाइस सब्सक्राइब भी करना है और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। और आप पहली बार आए हैं तो ये काम जरूर कर लीजिए, क्योंकि आसान भाषा में सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग, आसान भाषा में स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं तो ये आपके काम का चैनल है। और गाइस आने वाले टाइम में ढेर सारे एजुकेशनल वीडियो तो चल रहे हैं ना। अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर ऑप्शन सीरीज शुरू करिए या कैंडल स्टिक्स को दुआ दे। कैंडल स्टिक्स में ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं, पहले भी मैंने ये चैप्टर्स बता के फर्स्ट शुरुआत में वीडियोस में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन मैं सब कुछ, अब नए लोग भी आ गए हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, तो ढेर सारी चीजें यहाँ पे चैनल पे मिलेगा गाइज धीरे धीरे धीरे। तो आप लोग ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। गाइज इस वीडियो के ऊपर में आपको लाइक करना है 300, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए गाइज, बिल्कुल 300 लाइक करना है आपको। और कमेंट में 100 ही कर रहा हूं तो आप 100 कमेंट कम से कम जो है जरूर 100 कमेंट करके जाइए, ये टारगेट आप जरूर पूरा कीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बैंक निफ्टी को। अगर गाइस आप बैंक निफ्टी को यहां पे देखेंगे तो डोजी कैंडल बनाया है। डोजी कैंडल मतलब क्या? मतलब ठीक है भैया अब इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, ये कहता है डोजी कैंडल, लेकिन कंडीशन ये है कि भैया इसके नीचे क्लोजिंग देंगे तो समझ जाएंगे कि अब इसके नीचे उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर दे दिया तो ये तो एंट्री कैंडल की तरह काम कर सकता है, यानी कि टू वे है, बाजार भी ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। कंडीशंस बिल्कुल क्लियर है। मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास में, निफ्टी को देखोगे तो वो भी लगभग पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी तो भाई ऑल टाइम हाई पे चलता ही जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 क्या रहेगा? देखिए पहला रेसिस्टेंस रहेगा 59,927 के आसपास का एरिया, कल भी बताया था 900 के आसपास, आज भी आपको नजर आया है। और अगर ऊपर निकलता है तो फिर आपको राउंड नंबर, मैजिक नंबर नजर आएगा जो कि है 60,000, और उसके बाद आप एज रख सकते हैं 300 तक का, यानी कि 60,300 तक का नंबर आपको यहां पे रेसिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट में तेज खरीदारी देखने को मिलती है तो फिर वैसे स्थिति में बाजार और ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है और फिर आपको वो 500 तक लेके जा सकता है। फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि इसके पास से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन भाई बाइंग आती है तो फिर इसको भी निकाल सकता है। लेकिन यहां मेरा एज है, ये मैंने एक्स्ट्रा एज दे रखा है कि अगर बाजार में हाई बाइंग हो जाती है जैसे इस दिन हुई थी तो फिर मार्केट ऊपर निकल सकता है। तो क्या ये निर्णय ले ले पहले कि बाजार ऊपर जाने वाला? बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, वो लेवल्स जरूरी है तोड़ना गाइस। जब तक कल के यानी कि आज का हाई, फ्राइडे का हाई जब तक ब्रेक करके ऊपर कामकाज नहीं करता, ये सब रेसिस्टेंस, अगर बाजार यहां पे जाता है तो बिकवाली होने की संभावना है। अगर मान लो कि ट्रेंड बना के ब्रेकआउट देता है और फिर वापस में नीचे आके और फिर इस जगह पे सपोर्ट लेता है तो फिर यहां से फिर बाइंग आने की संभावना बढ़ जाएगी। ओके गाइस, अब आप लोग यहां पे सपोर्ट नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी को लेकर। देखिए बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो तो अगर थोड़ा सा ऊपर खुला, मतलब 50-100 पॉइंट ऊपर खुला तो 59,700 का रहेगा एरिया, 59,700 का, और गैप डाउन हो गया, ये फ्लैट हो गया तो फिर इसके बाद नंबर नोट कर लीजिए, ये रहेगा पहला सपोर्ट। लेकिन अच्छा वाला जो रहेगा, क्योंकि अभी तो हम 700 के पास ही हैं, तो फिर 59,500 के आसपास का एरिया रहेगा। इसके बीच में आप आज का लो या उसके एक दिन पहले का लो, वीरवार का लो भी आप नोट कर सकते हैं। बहरहाल 59,500 रहेगा नेक्स्ट आपका यहाँ पे सपोर्ट। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर आपको 59,300 के आसपास में नजर आएगा, और एज आप इसको 59,000 राउंड नंबर तक लेके चलिए। उसके बाद मुझे लगता है कि मंडे को बिकवाली आएगी इतनी ज्यादा, लेकिन 59,000 तक का एज है। अगर एक्स्ट्रा बिकवाली आती है तो फिर उसके नीचे 58,000 यानी कि 58,700 के आसपास का एरिया रह सकता है। लेकिन बहरहाल मुझे लग रहा है कि 59,000 पे रुकेगा बाजार अगर
सेलिंग आती है तभी। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ कंफ्यूजन है गाइस। ब्रेकआउट तो है, देखिए ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, ऑल टाइम यहां से गिरा था, ऑल टाइम हाई के पास से वापस से पहले भी टेस्टिंग किया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे और फिर से वापस कोशिश कर रहा है। तो देखिए ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ से एक बढ़िया कैंडल तो मिला है, लेकिन मतलब फिलहाल ये कहना कि ये बहुत ज़्यादा बुलिश रहेगा, ये ब्रेकआउट के बाद आपको पता लगेगा। वैसे चार्ट अगर आप यहाँ से देखोगे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं बेरिश है, तो ये गलत बात हो जाएगी। बुलिश की तरफ आप ज़्यादा देख सकते हो क्योंकि ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन हाँ यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो फिर लेवल्स ब्रेक करने पड़ेंगे, लाइक 970 970 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर शायद नीचे की तरफ एचडीएफसी आपको दिख सकता है। आईसीआईसीआई के बारे में बात करें तो आईसीआईसीआई को लेकर मैंने आपको बोला कि ये जो रेड कैंडल है अब ये इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, अगर इसको ब्रेक करेगा उसके बाद ही अप ट्रेंड रहेगा, तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, यानी कि ना ही अप ट्रेंड है ना ही डाउन ट्रेंड है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो अप ट्रेंड के बारे में देखेंगे। अभी फिलहाल जो है पेंडुलम में, यानी कि आप बीच में कह सकते हो कि मार्केट को मेंटेन कर रहा है, जिस तरह से आप मैनिपुलेशन कह सकते हो, बस इसी काम में ये सब लगाए हुए हैं, अभी बीच में ऊपर नीचे कर रहे हैं। ब्रेकआउट होगा फिर ही कुछ पता लगेगा। रिलायंस को लेकर मैंने कहा था कि वो स्ट्रांग ही है फिलहाल, जब तक कि गाइज ये वाला कैंडल अब 25 नवंबर का 25 नवंबर का कैंडल जब तक ब्रेक नहीं होकर नीचे कामकाज नहीं करेगा, तो अभी ये कहना मुश्किल कि नीचे आएगा। ऑल टाइम हाई के पास जाने का आज फिर से कोशिश किया था, 1580 का हाई लगा के आज बाजार यहाँ पे आप देखेंगे 1581 का हाई लगाया था, लेकिन ऑल टाइम हाई अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन स्ट्रांग है फिलहाल। लेकिन ये कैंडल रिजेक्शन तो मिला हुआ, लेकिन अभी एक कैंडल देख के आप नहीं कह सकते, ये पूरा रेंज ब्रेक होगा फिर आपको आइडिया लगने वाला है। ओके गाइज, तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे निफ्टी के अंदर आ जाते हैं गाइस। कई लोगों ने अलग अलग सवाल पूछे हैं, उसका जवाब मैं आने वाला जो वीडियो होगा कमेंट में उसमें दूंगा। कुछ स्टॉक से रिलेटेड भी सवाल है, देखेंगे जरूर। देखो गाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन मैं नहीं कर सकता हूं, मैं आपको पहले भी बोला कि लर्निंग पर्पस के लिए ये हमने ये चैनल शुरू किया है। यहाँ पे मैं आपको चार्ट रीडिंग करके समझा सकता हूँ, ये निर्णय लेना आपके हाथ में है, क्योंकि ये एक स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, आप जानते हैं। तो सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उनसे पूछकर सलाह लेकर जरूर बाइंग करें। बात समझ रहे हैं ना? ओके, निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में आ जाते हैं, और निफ्टी को देखिए तो निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 26,202। अब एक नंबर नोट कर लो भैया, आज का क्लोजिंग देखो तो 202 यानी कि 202, कल की क्लोजिंग देखो यानी कि येस्टरडे की तो 215 आपको मिलेगा। उससे एक दिन पहले जो ये जो रैली हुई थी उसका देख लो आप, वेडनेसडे का 26 नवंबर का, तो किसकी क्लोजिंग देख लीजिए 205। फिर उसके बाद ये कैंडल देख लीजिए जो कि है 20 नवंबर का जो ओपनिंग हुआ क्लोजिंग हुई थी, वो क्लोजिंग देख लीजिए 190, यानी 200 के आसपास काफी देर से बाजार 4-5 कैंडल यहाँ पे लगभग इस जोन में बना दिया है, यानी कि बाजार ये तय नहीं कर रहा है। तो अब बात ये आती है कि भैया आखिर ऐसा क्या बात है कि बाजार ऊपर जाने से अभी बच रहा है, 2 दिन तो निकाल दे, क्या अभी थोड़ा सा और टाइम लेके ऊपर जाएगा? तो अगर ऊपर जाना चाहता है तो फ्रेश बायर्स को इंटरेस्ट होना पड़ेगा, मतलब फ्रेश बायर जब तक इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तब तक बाजार ऊपर नहीं जाएगा। मैं आपको ये बात बिल्कुल कह सकता हूं कि फ्रेश बायर्स यहां पे इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। चार्ट पैटर्न देखकर अभी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, कैंडल स्पिनिंग टॉप है जो कि डिसाइड बता रहा है कि भैया डिसाइड नहीं हुआ है। तो अगर ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ संकेत बनेंगे, लेकिन याद रखना ऊपर का ब्रेक करने का मतलब ये नहीं हुआ कि फेक नहीं हो सकता। फेक ब्रेकआउट होने का ब्रेकआउट होगा, वो बाद में पता लगेगा कि वो फेक है या रियल है, क्योंकि होगा ऐसा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर उसको वापस से यहाँ पे टाइम बिता के फिर एक और ब्रेकआउट होता है, तो फिर मार्केट कंफर्मेशन के साथ ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं देता है और नीचे की तरफ आता है, तो कुछ ऐसे नंबर्स है तब आप जाके कह सकते हो, जिसको ब्रेक करेगा तब कहोगे कि डाउन ट्रेंड आ सकता है, यानी कि अभी कंफर्मेशन नहीं है। ओवरऑल थोड़ा सा एज बियरिश है, क्योंकि कल भी पुट के साइड में देखा, आज भी पुट के साइड में देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरह से माइंडसेट बना चुका हूं कि मार्केट नीचे जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं करता और आपको भी यही सिखाता हूं, न्यूट्रल रहो। मार्केट में आज क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन का वेट करो, 10-15-20 मिनट वेट करोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और फिर आराम से, घबराने की जरूरत नहीं। ये जो लोग हड़बड़ी में रहते हैं ना, वही गड़बड़ करते हैं, 9-15 में चले जाएंगे, 9-20 में चले जाएंगे। चीज़ों को समझ लो, बहुत मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। चलिए एक काम करते हैं, तो सबसे पहले आप रेसिस्टेंस नंबर 1 नोट कर लीजिए। देखिए पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है निफ्टी के अंदर में, ये रहेगा 26,260 का, जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है ना, 260 के आसपास का एरिया रहेगा, और इसको आप 80 तक का नंबर कंसीडर करना, ये मैंने आपको कल भी बताया था, और आप चेक कर लो 80 से ही बाजार जो है वहां से लुढ़क कर नीचे आ गया है। तो ये रहेगा पहला रेसिस्टेंस, ब्रेक करके जाता है तो 327 से लेके 360 तक का एरिया, यानी कि 26,000
360 तक का एरिया रहेगा आपका सेकंड रेसिस्टेंस, और इसके ऊपर निकलता है तो 400 और फिर अगर एज रहा तो 460। बस इससे ऊपर अभी फिलहाल मैं मंडे को नहीं देखता हूं बाजार, 400 तक ही देख रहा हूं, अगर एज आता है तब भी ज़्यादा से ज़्यादा 460। ओके, बहरहाल बाजार मालिक है, अगर उसको ऊपर लेके जाना है तो ऊपर लेके जाएगा, हम बॉस नहीं है भाई, मार्केट बॉस है। तो ये रहा आपका रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए मंडे के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इसके सपोर्ट, और गाइस वीकली एनालिसिस भी करने वालों क्योंकि वीकली भी ऑफ हो चुका है। तो पहले एक बार आप एक काम करते हैं, सपोर्ट नोट कर लीजिए। देखिए 26,200, तो मुझे लगता है पहला फिर से वही वाली कहानी रहेगी, 160 के आसपास का एरिया, 26,160 अगर ब्रेक करके नीचे कामकाज करता है ये सपोर्ट रहेगा। तो अगर ब्रेक करता है तो 140 तक का नंबर आपको याद रखना है, ठीक है ना, 140 तक का नंबर क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा। अगर ब्रेक करता है तो अब ले लीजिए बहुत बढ़िया नंबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं, वो रहेगा 26,100, बहुत अच्छा नंबर है गाइस। इसके नीचे कामकाज करे तो फिर परेशानी बढ़ सकती है, डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अब इसके नीचे तुरंत जाए, आप कहोगे सर 90 पे आया था फिर ऊपर चला गया, अरे भाई 90 पे आया चाहे 80 पे आया, यानी 90 पे चला गया, 80 पे चला गया, उसके नीचे टाइम बिता के एक और ब्रेकआउट देता है तो कंफर्मेशन मानेंगे, 30-40 पॉइंट नीचे चला जाता है, तब वापस आता है ऊपर और फिर 100 से ऊपर नहीं जा पाता है, तब आप लॉक करो कि भैया ये हो गया रेसिस्टेंस। मतलब समझा? देखिए 26,100 के पास मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में कि मार्केट जो है यहाँ पे कामकाज कर रहा है, ठीक है, और ऐसे में बाजार जो है ब्रेक करके नीचे आ गया और ये रहा 26,100 का लाइन। अब जब मार्केट नीचे आ गया तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर फिर से 26,100 को टेस्टिंग करा, अब इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से रिजेक्शन मिल गया, तो ये कंफर्म हो गया कि ये बड़े अच्छा रेसिस्टेंस बन चुका है, सिंपल है। और अगर 100 को ब्रेक कर दे फिर क्या, तो फिर अगला रेसिस्टेंस, अगला सपोर्ट 26,060, राउंड नंबर 26,000, इसको ब्रेक करके आता है तो 960। अब आप सोच रहे हैं कि 960 तक पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो एक और अच्छा नंबर आपको लेना है जो कि रहेगा 25,880, ये नंबर। अब इसको 20 पॉइंट आप ऊपर नीचे रख सकते हो, इसमें कोई नहीं, मतलब नीचे रख सकते हो 60 तक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नंबर है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, तो आप कहोगे सर देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बना है, नोट कर लिया होगा आपने, अभी देखिए ग्रीन कैंडल जो बना है इसका लो चेक कर लीजिए 840, यानी वो जो 880 से पहला कैंडल में 840 हुआ था, ऐसा नहीं है कि दूसरा उसके बाद नीचे आया ही नहीं, उसके बाद तो खींचता ही चला गया। यानी ये एक ऐसा जोन है जहां पे अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बताया जा रहा है, लेकिन डाउट भी क्रिएट पूरी तरह से अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन डाउट क्रिएट तो हो चुका है कि मार्केट धीरे धीरे से ही उतर सकता है, लेकिन आपको न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल रह के कामकाज सीखना है, और वही एक अच्छा तरीका है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देख लीजिए, आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये नीचे आने वाला है, एकदम लग रहा है, क्या बात है ना, यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से बुलिश दिख रहा है, यानी वीकली टाइम फ्रेम में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें तब होने वाली है जब अब ये इस वाले इन्वर्टेड हैमर कैंडल के नीचे कामकाज करे, और जब इसके नीचे कामकाज करेगा तो इसका सपोर्ट आ जाएगा। तो अब ये कैंडल और फिर उसके बाद ये स्पिनिंग टॉप कैंडल जो कि 3 नवंबर का है, इसको ब्रेक करके अगर नीचे कामकाज करे तब जाके डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी। तो अभी दिल्ली तो बहुत दूर है भाई, ये तो 57,000 के आसपास का एरिया है, तो अभी आप धैर्य रखिए। फिलहाल बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नजर नहीं आ रहा, ऑल टाइम हाई एक बार और लगा सकता है, ऐसा दिख रहा है। अब निफ्टी में देखते हैं, तो निफ्टी के अंदर में भी ऊपर की तरफ ही संकेत है, लेकिन यहां वीकली टाइम फ्रेम में स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है, और स्पिनिंग टॉप कैंडल अगर बन गया है तो इसका मतलब साफ है कि अगर इसके ऊपर जाता है तो और हाई लगाएगा, और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो डाउन ट्रेंड शुरू हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि डाउन ट्रेंड कब शुरू होगी, 880 के नीचे क्लोजिंग देके ब्रेकआउट देता है तो, और लो देख लीजिए इसका क्या है 840 के आसपास का, ठीक है ना। इसके नीचे क्लोजिंग देके टाइम बिताता है, ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ, तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में फिलहाल जो मार्केट है, निफ्टी के बारे में अगर देखते हैं तो फिर निफ्टी में कुछ खास 100% ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ अभी स्पिनिंग टॉप कैंडल है। सेंसेक्स को देखेंगे तो वो भी सेम निफ्टी की तरह ही है, और बैंक निफ्टी में मैंने आपको दिखा था बुलिश नजर आ रहा है। ओके गाइज, तो अब आई होप कि आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस सब नोट कर लिया होगा। चलते चलते गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप चाहें तो हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और चैनल को कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको करना है सिंपल काम कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, यानी कि हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे, तो वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन आता है, उस पर क्लिक करके 3 प्लान आएंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, किसी में से अपनी स्वेच्छा के अनुसार से आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और साथ में एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने के हकदार हो जाएंगे। यानी कि जो भी एक्सक्लूसिव कंटेंट आएगा वो जो कि सिर्फ मेंबर्स को मिलेगा वो भी देख पाएंगे। तो गाइज आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सवाल रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले
शुक्रवार वाले वीडियो में आपके सवाल के जवाब देने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।